यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो मुझे लगता है कि फिर आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी कभी सीख नहीं पाएंगे। अंग्रेजी सीखने की कभी उम्र नहीं होती है। आइए आप हमारे क्लास से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा, अंग्रेजी में बनाऊंगा मैं आपको ब्रिलियंट। आप अंग्रेजी सीखें, स्मार्ट बने। आइए शुरू करता हूँ ट्रांसलेशन का शुरुआती सफ़र, जहाँ से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। उस शुरुआत को लेकर के आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। और ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट, बिल्कुल साधारण से वाक्यों की अंग्रेजी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा और इस प्रकार से बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कागज़ कलम लेकर के बैठ जाइए और नोट करते चलिए, सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, बोलते चलिए। सबसे पहले मैंने लिखा बी, और बी का मतलब होता है होना। ओके, बी का ही फॉर्म है एस, एम, आर, वास, वर, शैल, शुड। जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे वह सब बी के ही रूप होते हैं, बी के ही फॉर्म होते हैं। आइए बी के फॉर्म में एस, एम, आर जो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाएगा उसके यूज़ को बताते हैं और ट्रांसलेशन करने का तरीका बताते हैं, फार्मूला बताते हैं। देखिए, एस का मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हो या हैं होता है। इसका मतलब भी होता है होना, किसी चीज़ के होने के बाद ही सेंटेंस में की जाती है। हम देखेंगे कि एस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ही, सी, इट, कोई नाम, सिंगुलर, दिस, दैट, etc, इन सब के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यदि किसी सेंटेंस में ये सब सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है तो हम इसके साथ में एस का प्रयोग करेंगे। इसे आगे सीखते हैं। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, आई के साथ में यूज़ होगा एम। और आर का जो यूज़ होता है, आर का यूज़ होता है यू, वी, दे, प्लूरल नाउन और दिस, दोज के साथ में आर यूज़ होता है और ट्रांसलेशन बनाया जाता है। आइए हम सीखते हैं एक फार्मूला। इस फार्मूले को आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और मुझे लगता है यदि आपको ये फार्मूला आ गया और फार्मूले में वर्ड्स को शिफ्ट करना आपको आ गया तो आप वाक्यों को देखते ही आप ट्रांसलेशन बना देंगे। और जब ट्रांसलेशन बनाना आपको इस तरह से आ जाएगा तो अंग्रेजी बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर एस, एम, आर, इसको आप बी भी कह सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वी लगेगा और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और बनाएंगे ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा है रमेश एक किसान है। अब यहाँ पर जितने भी ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसमें आपको किसी भी प्रकार की वर्ब दिखाई नहीं देगी, मतलब मेन वर्ब दिखाई नहीं देगी। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन, कोई वर्क होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट के ये ट्रांसलेशन है, सेंटेंस है और ये सबसे साधारण वाक्य माने जाते हैं। आइए देखते हैं। रमेश एक किसान है। अब देखिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, इस फार्मूले पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रमेश, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे। और रमेश एक नाम है और नाम के साथ क्या आता है, इज आता है, तो यहाँ पर इज, एम, आर में से क्या लिखेंगे, इज लिख देंगे। तो हो गया रमेश इज। अब क्या है, इज, एम, आर खत्म हो गया, बचा क्या, एक किसान, तो आप लिख दीजिए अ फार्मर। रमेश इज अ फार्मर, ये ट्रांसलेशन हुआ इस सेंटेंस का। अब आगे देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं। मैं की अंग्रेजी आप बनाएंगे सीधा आई, और आई के साथ क्या आता है, एम, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एम। और अब देखिए क्या बचा, एक शिक्षक, तो यहां पर लिखेंगे अ टीचर। इस तरह से हो गया आई एम अ टीचर। ओके, और थर्ड देखेंगे, वह सब गायें हैं। वह सब की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है। आप दोज भी लिख सकते हैं, जब उनके तरफ संकेत करना हो तो आप दोज का प्रयोग भी कर सकते हैं। वह सब गायें हैं, तो वैसे वह की अंग्रेजी हम लिख दें यहाँ पर दे। जैसा कि आप जानते हैं दे के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पर आप लगाएंगे आर। अब इस एम आर में से एक लगाना था तो आर लगा दिया। अब बचा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वह सब हैं, अब क्या बचा, गायें, तो यहाँ क्या लिख देंगे, काउस। तमाम गायें हैं तो प्लूरल लिख देंगे, दे आर काउस। अब लिखा है, अब अगला है
अब 8 बजे हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टाइम बताने के लिए क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। और 8 के साथ में क्या यूज़ होता है, देखिए यहाँ पर 8 के साथ इज, तो इट इज़, यहाँ पर 8 बजे हैं तो 8 का क्या लिखेंगे, 8 o'clock, इट इज़ 8 o'clock। इस तरह से आपने देखा कि इस एम को लगा करके वो किस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब ऐसे आप कोशिश करिए, अपने घर में बैठिए तो आपके घर में जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों के नाम पहले अंग्रेजी में याद करिए, इसके बाद उनका सेंटेंस बना करके और बोलना सीखिए। सबसे पहले किसी कॉपी में वो सारी चीज़ों को एक सेंटेंस बना करके लिख लीजिए, इसके बाद में उनको ट्रांसलेशन करिए, फिर उनको बोलने का अभ्यास करिए और आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा और ट्रांसलेशन करना भी आ जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया, अफर्मेटिव, ये जो मैंने बताया फॉर्म, ये अफर्मेटिव फॉर्म था। अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप इंट्रोगेटिव, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से सेंटेंसेस ये होते हैं। आइए उसको भी हम एग्जाम्पल के साथ में और फार्मूले के साथ देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके कितने फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन का फार्मूला सहित। मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में इसका फार्मूला सहित बिल्कुल नोट बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ को स्वीकार किया जाता है कि है ना। तो उसके लिए फार्मूला भी मैंने बताया ही था, ट्रांसलेशन भी बताया था, सब्जेक्ट और इज आर फिर ऑब्जेक्ट लगता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे लिखा हो मोहन एक खिलाड़ी है। देखिए लिखने में कितना टाइम लगता है, मोहन एक खिलाड़ी है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा सब्जेक्ट के जगह पर क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे। फिर इज एम आर में से क्या लगाएंगे, मोहन एक नाम है तो इसके साथ इस लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक खिलाड़ी, तो हम अ प्लेयर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इससे उसके खिलाड़ी होने की बात सिद्ध की जा रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि जानते हो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज़ को अस्वीकार किया जाता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस को बार बार हर प्रकार से बना करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, मोहन एक खिलाड़ी है को हम बदल देंगे मोहन एक खिलाड़ी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, मोहन एक खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में हम इसको शिफ्ट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मोहन। दिख रहा होगा आपको, मोहन। अब मोहन के साथ क्या लगता है, एस, तो हम इस लगा देंगे। अब इस एम आर के बाद क्या लगाएंगे, नाट, तो हम यहाँ पर नाट लगा देंगे। मोहन इज नाट, अब क्या, एक खिलाड़ी, तो हम ऑब्जेक्ट अ प्लेयर जोड़ देंगे। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक होता है WS टाइप। जैसे मोहन एक खिलाड़ी नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, मोहन एक खिलाड़ी है ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम देखें मोहन एक खिलाड़ी है को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बना करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा सबसे पहले क्या लग जाएगा, क्या मोहन एक खिलाड़ी है। अब सारे जितने भी यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस सब में क्या शब्द पहले जुड़ा होता है, और क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती है, इसमें एज एम आर को ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो मोहन के साथ हम क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं, तो यहाँ पर एज सबसे पहले लिखेंगे, एज, और फिर क्या है, एज एम आर के बाद सब्जेक्ट यानी मोहन लिखेंगे, इस मोहन, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ प्लेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हो गया इस मोहन अ प्लेयर, ये हो गया इंट्रोगेटिव, लेकिन कैसा, यस नो टाइप।
अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है। WH टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कितना, व्हाई, व्हाट, वेयर, हुइच, ये सब वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनती है। जैसे मैं इसी सेंटेंस को WH टाइप बना के दिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ क्या मोहन एक खिलाड़ी है, हम लिख दें कि मोहन एक खिलाड़ी क्यों है ना, या आप कह सकते हैं मोहन क्या है। ऐसे तमाम प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखता हूं मोहन एक खिलाड़ी क्यों है। क्यों है उसकी मर्जी है, इसलिए है ऐसे ही क्यों है ना। तो हो गया मोहन एक खिलाड़ी क्यों है। मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। तो हम सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जगह कम है, शायद आएगा नहीं, तो मैं ऊंचे इसको लिखे दे रहा हूँ। मोहन एक खिलाड़ी क्यों है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। ओके, और इसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कुछ एक लगाएंगे, तो मोहन के साथ लगेगा क्या, इस, वाई एस, और इसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, मोहन। वाइस मोहन, अब फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH टाइप सेंटेंस। वाइस मोहन अ प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी क्यों है ना। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, विदाउट फार्मूला आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या बचता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये कहीं लिखा नहीं मिलता है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि आप अगर नोट बना लेंगे तो आपको विधिवत ये आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं दोनों तरह से, लेकिन इसमें किसी कार्य को नकारा जाता है, काम के ना होने की बात की जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें क्या मोहन एक खिलाड़ी है, तो ये यस नो टाइप कैटेगरी का क्वेश्चन अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या मोहन एक खिलाड़ी नहीं है। तो लिख दीजिए, क्या मोहन एक खिलाड़ी नहीं है। वो छोटा लिखना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, क्या मोहन एक खिलाड़ी नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन ही नीचे कर दे रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि फार्मूले के हिसाब से इसको शिफ्ट कर दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो एज एम आर में से कुछ एक लगाएंगे, मोहन के साथ क्या लगाया जाएगा, एज, और फिर सब्जेक्ट लगाया जाएगा मोहन, इस मोहन, और इसके बाद क्या लगाया जाएगा, नाट, इस मोहन नाट, और ऑब्जेक्ट एक खिलाड़ी, अ प्लेयर, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे, इस मोहन नॉट अ प्लेयर। ये हो गया आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, ये जैसे WH टाइप था, इसमें क्यों के आगे नहीं लगा देंगे। मोहन एक खिलाड़ी क्यों नहीं है, जैसे लिखो यहाँ पर, मोहन एक खिलाड़ी क्यों नहीं है। इतनी गर्मी है, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए भैया, मज़ा तभी आएगा। अब क्या करेंगे, WH टाइप में WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों पहले लिख दीजिए, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, और वाई के बाद में क्या लगता है, एज एम आर में से एक, तो मोहन के साथ क्या लगेगा। अब मैंने मोहन एक एग्जांपल लिया है, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग एज एम आर का यूज़ आप अपने हिसाब से करना, और सारे फार्मूले में फिट बैठेगा। वाई, मोहन के साथ क्या लगेगा, एज, वाई एज मोहन। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, फिर नाट लिख दीजिए, वाई इज मोहन नाट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक खिलाड़ी, तो आप प्लेयर। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो इस तरह से मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का बताने का प्रयास किया। इसमें एज एम आर का यूज़, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे किया जाता है विद फार्मूला मैंने आपको बताया है, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसे सीखे होंगे। और मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे वास और वर का प्रयोग, और उसके भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म सब लेकर के फार्मूले के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।